कल जो उन्होंने किया वो एक शर्मनाक घटना थी विधानसभा के क्षेत्र में। और विधानसभा में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अध्यक्ष के टेबल पर जाकर के एक तरह से हमला करने की अंदाज में वो जाकर के वहाँ अटैक करने की स्थिति में आए और अध्यक्ष को उठ कर जाना पड़े, ऐसा पहली बार हुआ है। और कल जो हुआ जो अच्छा हुआ, क्योंकि गलत करोगे तो गलत का नतीजा गलत ही होगा। तो 6 लोगों को सस्पेंड किया, निश्चित रूप से अच्छा है। सर जवाहर सिंह मदन राठौड़ जी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ऐसे कार्यकर्ता जो संघ के प्रचारक रहते हुए और इमरजेंसी के काल में जिन्होंने कष्ट भोगे हों और लगातार अनवरत रूप से पार्टी की सेवा करते करते प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पहुंचे और आज उनके निर्वाचन की घोषणा होगी, हमें अपार खुशी है। और पार्टी के मुखिया के रूप में उन्होंने जो पिछले इस कार्यकाल में काम किया वो भी उल्लेखनीय है। और उनके नेतृत्व में पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान के विकास को गति मिलेगी, ऐसा हम सब सोचते हैं। गतिरोध जारी है जवाहर सिंह जी। कल अभी विपक्ष अड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं सरकार पहले नहीं कर रही बल्कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। देखिए, इस मामले पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष राजस्थान की सरकार के द्वारा किए जा रहे विकासोन्मुखी कार्यों से तिलमिला गया है। जिस तरह से दूसरा बजट शानदार पेश हुआ, विपक्ष निरुत्तर हुआ, सर्वांगीण विकास की परिकल्पना लेकर राजस्थान की सरकार स्वर्णिम राजस्थान बनाने के सपने को साकार करने का काम कर रही है। महिलाओं के उत्थान की बात हो, किसानों की समृद्धि की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, पशुपालकों को घोषणाएं उन्होंने की हो, शानदार तरीके से बच्चे से लेके बूढ़ा तक जब राजस्थान का हर व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहा है तो विपक्ष तिलमिला करके अपनी हताशा में और अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में, प्रतिस्पर्धा में कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अच्छा पार्लियामेंट्रियन, जूली जी की और डोटासरा जी की लड़ाई में आप राजस्थान को नुकसान करना चाहते हो। शर्मनाक घटना। कल आसन पर चढ़कर जिस तरह की कृत्य किया गया अशोभनीय है। और सदन की जो परंपराएं हैं उनके विरुद्ध है। उनको चाहिए कि प्रायश्चित करें, माननीय अध्यक्ष जी से वो बात करें। हम तो सरकार में होने के नाते और वो हमारे वरिष्ठ साथी हैं विपक्ष के, उनके पास कल भी 2 घंटे बैठ करके चर्चाएं की। हमने कहा सदन की परंपराओं को तार तार करना, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ये अशोभनीय है। आप सब लोगों को प्रयास करते हुए सदन की कार्रवाई में भाग लेकर के राजस्थान की जनता के विकास में सहयोगी बनना चाहिए। सहमति नहीं बन पाई, अब आगे भी पहल करेंगे बातचीत करने की? नहीं, देखिए, उन्हीं के पाले में गेंद है, उनको माननीय अध्यक्ष जी से बात करनी चाहिए। आसन हम सबके लिए सर्वोपरि है। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष के रूप में आसन को सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है, हमला करने की कोशिश की है, तो वो आसन से बात करें, अध्यक्ष जी से बात करें और अपनी घटना पर प्रायश्चित करके सदन में आ जाए। इसमें गतिरोध क्या है? भाई, सरकार के और उनके बीच की लड़ाई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी के और प्रतिपक्ष के जिन साथियों ने जैसा वो कृत्य किया, मैं तो ये समझता हूं कि वो राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में वो ठीक नहीं था। उसके लिए उनको पहल करके अध्यक्ष जी से बात करके इसके गतिरोध को तोड़ना चाहिए। सरकार तो सकारात्मक रूप से, रात को भी उनके साथ बैठे हैं। अब वरिष्ठ साथी है, कोई 5 बार का है, कोई 4 बार का है, कोई 3 बार का है। हम तो उनसे आग्रह ही कर सकते हैं कि आखिर आप ही जब सदन की परंपराओं को तार तार करेंगे तो सदन में नए आने वाले लोग आपसे क्या सीखेंगे साहब? थैंक यू। ये थे जवाहर सिंह बेडाम, जिनका कहना है कि अब ये मामला अध्यक्ष और विपक्ष के बीच का है, लिहाजा विपक्ष को पहल करनी होगी। जो आसन का अपमान किया गया है विपक्ष के सदस्यों को, मतलब एक बार सार अभी गतिरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मेरे साथ ये जुड़े हुए और सभी लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष में चयन करो है। और सौभाग्य है कि आज पूरी पार्टी एक लाइन में एक नेता के पीछे खड़ी है। राजेंद्र जी, एक आप, क्योंकि आप सदन के पुराने नेता रहे हैं और आप
के समय कई वाकये हुए हैं, लेकिन गतिरोध कल से थम नहीं रहा है। कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है क्योंकि अपमान का मामला है सदन के। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का गतिरोध ये संसदीय लोकतंत्र पर धब्बा है। राजस्थान की विधानसभा की गरिमा में संसदीय प्रणाली के अंदर उपस्थिति है। दादी शब्द मैं नहीं समझता कहीं अपमानजनक शब्द है। हम हरेक हमारी उस आदर योग्य महिला को दादा दादी के शब्द से करते हैं। गतिरोध के नाम पर गतिरोध करना और फिर आसन पर हमला करने की कोशिश करना, इसको मैं दुर्भाग्य कहूंगा और इतिहास में काला धब्बा कहूंगा। जिस प्रकार का आचरण वो कर रहे हैं, जितना शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है, शायद आलोचना के शब्द उनको मिल नहीं रहे, इसीलिए वो चाहते हैं। और कांग्रेस का अंतर्द्वंद भी सामने है। डोटासरा जी नहीं चाहते कि एक प्रतिभा जो जूली में छुपी हुई है प्रतिपक्ष के नेता में, वो अपनी प्रतिभाओं को अपनी भाषण के माध्यम से उजागर करे। इसलिए कोई न कोई ऐसा वो मुकाम ढूंढ लेते हैं जिससे गतिरोध हो। ये गतिरोध कांग्रेस के अंतर्द्वंद का ही देन है। और वो प्रदेश का निर्वाचन हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को दिखाता है और कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में इसका विकास हुआ है। मैं मदन जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सतीश पूनिया ही जुड़ेंगे। सतीश पूनिया से बात। ऐसा आज क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आप एक साधारण कार्यकर्ता से अध्यक्ष बने थे, वो इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। एक साधारण कार्यकर्ता को निर्वाचित अध्यक्ष होने की घोषणा हो रही है। जो कल का वही आज कहना चाहूंगा, लेकिन ये जो आप रौनक देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ही ताकत है कि जो जमीनी तौर पर पार्टी के एक आंतरिक लोकतंत्र के निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसमें सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी हिस्सा लेता है और वो सामान्य से ही असामान्य बनता है। उसी का नजारा आप देख रहे हैं कि मदन राठौड़ जी बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता, जो जिला के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और उसके बाद एक बार फिर से मनोनयन के बाद उनका आज विधिवत रूप से निर्वाचन की घोषणा होगी। ये पार्टी का अपना एक संगठनात्मक चरित्र है जो दुनिया में बीजेपी को दूसरे दलों से अलग बनाता है। एक सवाल भाई साहब, सदन को लेकर जरूर चाहते हो, आप भी सदन के हिस्सा रहे हैं। जिस तरह का गतिरोध, आसन पर हमले का प्रयास, इस पर भी ये अड़ की माफी मांगे मंत्री। देखिए, पहली बात तो यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस पार्टी अब सर्फ के विज्ञापन की तरह हो गई कि ढूंढते रह जाओगे। कहीं भी कांग्रेस की नीतियों के प्रति, कांग्रेस के विचारों के प्रति लोगों में किसी तरीके का अब कोई अनुराग रहा नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास विपक्ष के नाते किसी प्रकार की भूमिका निभाने नहीं का ये संकेत सा है कि केवल गॉसिप करेंगे या नकारात्मक बातें करेंगे, सदन को बाधित करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को विपक्ष के धर्म को निभाना सीखना चाहिए। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे बीजेपी मुख्यालय का, जहां आज बड़ा दिन है और मदन राठौड़ फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और कुछ ही समय शेष है, आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी यहां पर है और आज वाकई बड़ा दिन है। थोड़ी ही देर में आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। मदन राठौड़ फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, फिर से कमान संभालेंगे। बड़ी जानकारी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। तमाम दिग्गजों के बीजेपी कार्यालय पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो कुछ ही समय शेष है जब पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। और इससे पहले आपको बता दें, शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा था और उसके बाद से ही उनका अध्यक्ष बनना तय हो गया था। और देखिए, फिलहाल सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल पहुंचे हैं। ये सबसे पहले तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, तमाम दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल पहुंचे हैं। ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले आप लोग व्यवस्थित हो जाइए।
थोड़ा नीचे कर लो, हमें दिखने तो दो। पहले व्यवस्थित हो जाइए आप लोग। मुझे नहीं लगता है कि माननीय अविनाश गहलोत जी ने कोई गलत बात कही है। मैं अगर राहुल गांधी होता और सामान्य बुद्धि संपन्न होता और मेरी दादी को विधानसभा में इतना सम्मान दिया जाता तो मैं कितना हर्षित होता, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। अपने हिंदू परिवारों में दादी परिवार की मलकिन होती है, दादाजी भी उससे डरते हैं। माँ बाप सब तो उसके आदेश का पालन करते हैं। हम सब बड़े हुए हैं दादियों की कहानियां सुनकर के। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे परिवार में अगर दादियां नहीं होती तो हम भारतीय संस्कृति को छोड़ चुके होते। बड़े बड़े डॉक्टर जहां इलाज करने में फेल हो जाते थे, वहां दादी नीम का और लौंग का, इलायची का, अदरक का काढ़ा पिला करके बहुत सी बीमारियों को ठीक कर देती थी। तो दादी तो इस भारतीय समाज का, हिंदू समाज का और हमारे परिवारों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित पद है। अब एक्चुअली उन लोगों को प्रतिष्ठा की आदत नहीं रह गई, पचती नहीं है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को पचाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो गहलोत जी ने तो उनको प्रतिष्ठा दी है, सम्मान दिया है, दादी कहा है। अगर गहलोत जी उनको दादी कह रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात थी। क्यों नाराज हो गए? नाराज इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। और दिल्ली के चुनाव को हारने के बाद तो वो मान के चल रहे हैं कि अब देश की राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हमारे माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी 1 साल के अंदर राजस्थान में भी उनका सुपड़ा साफ कर चुके हैं। और अब कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। ये जो विधानसभा में हुआ है वो कांग्रेस के ही 2 गुटों की आपसी प्रतिस्पर्धा है, मैं नाम नहीं लूंगा। और ये लोग कांग्रेस की बची खुची छवि भी बर्बाद कर रहे हैं। जनता हंस रही है। वो कंबल उम्बल बिस्तरा उस्तरा भोजन वोजन, हम बड़े दिल के लोग हैं। वो दिनों दिन बैठेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री उनको कंबल, भोजन, रजाई सब उपलब्ध कराएंगे और उनको सहयोग करेंगे। सर बड़ी बात आज ताजपुर जी मदन राठौर जी ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। पिछले 7 महीने से वो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं और 7 महीनों के अंदर उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार दौरा किया है, लगातार संपर्क किया है और सबके दिल में प्रवेश किया है। आज उसी का फल है कि उनके खिलाफ कोई नामांकन नहीं हुआ है। उनके नेतृत्व में भाजपा बहुत आगे जाएगी। राधा मोहन दास अग्रवाल, इसके बाद राधा मोहन दास अग्रवाल को आपने सुना कि भारतीय संस्कृति में दादी शब्द सम्मानजनक है, अपमानित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दादी को लेकर जिस तरह विपक्ष मुद्दा बना रहा है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो विपक्ष चलने नहीं देना चाहते। हालांकि उन्होंने व्यंग में कहा है, लेकिन कहा है कि अगर लंबे समय तक भी धरना चलेगा तो उनको रजाई की, खाने की, पीने की सभी व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी। यानी कि एक बात ऐसा लग रहा है कि ये गतिरोध अभी और लंबा चल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। तो तस्वीरें आगे भी लगातार आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी कार्यालय से ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल
मीडिया से मुखातिब भी हुए और अपने विचार उन्हें फिलहाल जो गतिरोध चल रहा है उसे लेकर रखे। आज बड़ा दिन है पार्टी के लिए और थोड़ी ही देर में, अब कुछ ही समय शेष रह गया है। तमाम दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ ही क्षण, कुछ ही समय शेष और उसके बाद आधिकारिक ऐलान। तो फिर से मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ये अपने आप में गौरव की बात है। और साथ ही आपको बता दें कि मदन राठौड़ के सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित 5 प्रस्तावक भी बने थे और नामांकन भरे गए थे। फिर नामांकन पत्रों की जांच हुई थी और चुनाव प्रभारी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी का कहना था कि 5 नामांकन फॉर्म के सेट मिले हैं और सब में एक ही नाम है और वो है मदन राठौड़ का। तो ये लगातार जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुछ ही समय है जब आधिकारिक ऐलान होगा, आधिकारिक नाम भी हम सभी के सामने होगा। और अभी तक के सफर की भी अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक ऐसा नाम है जो निर्विवाद रहे हैं। पार्टी में सभी वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने साध कर रखा है। बिना किसी दुराग्रह और पूर्वाग्रह के साथ अध्यक्ष का दायित्व उन्होंने निभाया है। सभी वरिष्ठ नेताओं से उनका मेलजोल है, अच्छा मेलजोल है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ समन्वय उनका बहुत अच्छा दिखा है। उपचुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है और एक बहुत ही अच्छे हंसमुख व्यक्तित्व के नेता हैं। किसी भी बड़े नेता से किसी प्रकार की नाराजगी उनकी नहीं है, ना ही उनकी कार्यशैली से अब तक कोई भी बड़ा नेता खफा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं कह लीजिए जो आज उन्हें यहां तक लेकर आई हैं। जिला और मंडल अध्यक्ष चुनाव में भी दखल का कभी दबाव नहीं बनाया गया। सरल सहज व्यवहार कहीं ना कहीं मदन राठौड़ की यूएसपी रही है और कम समय भले ही हुआ हो लेकिन बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने अपना सर्वाधिक समय दिया है। कार्यकर्ताओं से निरंतर मिलने का उनका सिलसिला जारी रहा है। संवाद रखना उनकी शैली में शुमार रहा है। कई सारे गुण हैं जो जिनके कारण आज ये बड़ा दिन आया है। कल पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे गए थे और मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने आवेदन नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर कोई उनसे संतुष्ट है, उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है और जिस तरीके से पार्टी उनके और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है, ये संतुष्टि सभी को है। तो लगातार जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं और कुछ ही समय है उसके बाद आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा और ऐसे में फिलहाल तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं और भी कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही क्षण, कुछ ही समय शेष है और साथ ही बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित 5 उनके प्रस्तावक बने थे। कल शाम 4:30 बजे तक नामांकन भरे गए और उसके बाद जांच हुई और जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई उसके बाद विजय रूपाणी ने कहा कि नामांकन फॉर्म भरने का समय पूरा हो गया है और 5 नामांकन फॉर्म के सेट्स उनको मिले हैं जिनमें एक ही नाम है और वो नाम है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। तो मदन राठौड़ पाली जिले के रहने वाले हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। संघ के प्रचारक के रूप में एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। 5 बार बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
मदन राठौड़ पाली की सुमेरपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। मदन राठौड़ 2013 से 2018 तक सरकारी मुख्य सचेतक भी रहे हैं और वर्तमान में मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद भी हैं। तो 2 बार विधायक रह चुके हैं मदन राठौड़। मदन राठौड़ का जन्म 1954 में पाली जिले के रायपुर में हुआ था। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उन्होंने की है। 1972 से 1978 तक का समय रहा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के वो प्रचारक रहे। टेक्सटाइल बिजनेसमैन के रूप में भी उन्होंने काम किया है। 5 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। 2003 और 2013 में पाली की सुमेरपुर विधानसभा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2013 से 2018 में वसुंधरा राजे के शासन में डिप्टी चीफ विप भी रह चुके हैं और अप्रैल 2024 से राज्यसभा सांसद हैं। कृषि और पशुपालन संसदीय समिति और कॉर्पोरेट अफेयर संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। तो अपने इस सफर में उन्होंने कई सारी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और